नारी अपावन। अहिल्या कह रही हे प्रभु मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन। अच्छा अगर मैं पूछूं कितनी बहनें बैठी हैं, अपावन किसको कहते हैं? अपावन, पावन तो मेरे समझ में आता है, लेकिन अपावन किसको कहते हैं? हमने ये कहे हाँ तो नहीं आता तो मैं बताऊंगा ना। हम लोग छोटे छोटे थे तो गंगवा में एक बाबा आए, गंभीरिया से जान उस उमरी से हो महाराज जी, उमरी से सरवन बाबा थे, शर्मा थे, जात के ब्राह्मण थे और गांव में जाते थे। जो हमारी तरफ की बहनें होंगी या बंगलापुर क्षेत्र की बहनें वो जानती होंगी कि गंगवा में आवे 4 बजे बुरहरिया में और एक लकड़ी बजाते थे। अरे गहिर मोहनिया गहिरे पास गहिर बंस में भगवान पवन कमाई गुरुवल में जवन दूध भोग नहीं पाप काट के ताल दिखाई काट तुलसी दी तुम्हारे से ब्राह्मण बन जाए ये काम मैं कट 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 सीताराम। सुबह में आवे हो मिश्रा जी, सुबह में आते थे हम लोगों के द्वार पर, अब यही बोलते थे और जब तक दरवाजा खुलवा नहीं लेते तब तक हटते नहीं थे। उनके मुख से मैंने सुना था जब दरवाजा नहीं खुलता था तो फिर बोलते थे अरे फटर फटर ये री फट गई और सर से पल्लू गिरा करे, अरे फटर फटर ये री फट गई और सर से पल्लू गिरा करे। खड़ी खड़ी फांका मारे लड़का समझा मैं दूसरे से, खड़ी खड़ी फांका मारे लड़का समझा मैं दूसरे से। निकलो राहे रवाई से और चटनी की से दूसरे से, निकलो राहे रवाई से और चटनी की से दूसरे से। ये करे सर पर तेल का और चटनी बनाई के परा हो और पैर में रंग लगाए गए मुलिया की टीचर परा हो। ये नहीं है ये है पावन तारी हो सीताराम से भजो। भगवान की पावन पीठ पर मैं आपको भगवत देव से साधुवाद करता हूँ। बोलिए नारायण भगवान की जय। संत भंडारे में आपने भगवान की पीठ पर दान अर्पण किया, ताली बजाए। बोलिए नारायण भगवान की जय। और कौन अपावन है? अपावन कभी नहीं बनना है। आधा दिन चढ़ी जाए सूरजो की चली जाए, आधा दिन चढ़ी जाए सूरजो निकले जाए, आधा दिन चढ़ी जाए सूरजो निकले जाए। जो ब्रह्म मुहूर्त में सोता है वह पावन। जो सुहागन स्त्रियां 12 वर्ष से ऊपर के छात्र छात्राएं, अमलात्मा विमलात्मा मुनि योगेंद्र जोगी जति सन्यासी और गृहस्थ की धर्म की स्त्रियां जो है 4 बजे से 5 बजे के बीच में जो सोती है वो अपावन। और आजकल 7 बजे तक पगले सोई। 7 बजे तक तो हमारे आपके यहाँ सोना चालू है। मैं तो यहाँ तक देखा हूँ मिश्रा जी, बहू सो रही है और सासू जाए की जगावत। दुल्हन ए बहू पल्ला खोला, दरवाजा खोला, भंसार हो। जिसके घर में ऐसी व्यवस्था है उसके घर में अपावन स्त्रियां रहती हैं। पार्टी पाकड़ी के सासू जगावे, पार्टी पाकड़ी के सासू जगावे, पार्टी
होती हैं, यानी सूर्य निकलने तक, सूर्य के 2 घंटा पहले यानी 4 से 5 बजे के बीच में नहीं सोना चाहिए, और सासू से पहले बहुओं को जग जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो अपावन। और एक काम और करेंगे तो भी अपावन। कहा क्या? कहा भोजन बन गया, ठाकुर जी को भोग नहीं लगा, दादा दादी नहीं पाए, अब खुदो ही अपनी दाई माई दिए पलो को। और अक्सर होता है घर में छनन मनन महाराज जी बन रहा है, पकौड़ा छन रहा है, गम गमक रही भजिया, और वो दादा दादी बोले ने हाँ ये भी अपने नतनी से। अरे बाबा चुप रहा, बड़की मम्मी छोटकी मम्मी मिलकर बना रही है। कहा बिटिया इधर हाँ अभी बन जाएगा, चले आ। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बीत गया, शाम हो गई। दादा दादी लगते ही रहे। कहा बिटिया ए बाबा दादा निकला तब बड़की मम्मी छोटकी मम्मी निकाल कर अंदर निकला, अंदर हो गया। कभी जीवन में ऐसा मत करना। भगवान को भोग लगाना और दादा दादी को देना, पति को देना, बच्चों को देना, बचे तो देना, ना बचे तो भगवान का भोग उठाना, और 1 गिलास पानी वही तुलसी दल के साथ ले लेना। मैंने शास्त्रों का गहन अध्ययन किया है भक्तों। सर्पाह पौनम नदी जो बनस्ते, सर्प लोग हवा पी करके, कृष्णा जी हवा पी करके हजारों वर्ष तक मोटे तगड़े बने रहते हैं। जंगल में हाथी शुष्कई तृणई बनगजा बनो भवंती, शुष्क तृण घास फूस खा करके हाथी मोटा तगड़ा बना रहता है। मंदिरों में पहाड़ों पर कंदमूल फल खा करके महात्मा लोग हजारों वर्ष तक जीवित रहते हैं। कंदई फलवरी उन्मरा गमयंत काले, इसके पीछे एक वाजिब काम करती है संतोषम पुरुषम परमम विधानम। संतोष से बढ़ करके संसार में कोई फल नहीं है। बहनों संतोष से 1 गिलास पानी पीना, चम 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 चेहरा चमकेगा। कोई 1 महीने तक नहीं बता सकता कि मेरी बहू भोजन नहीं करती, मेरी बहू को देखोगे तो चम चम चेहरा चमक रहा है। क्यों? क्योंकि ठाकुर का भोग लेती है और संतोष हृदय में है। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि आप समाज से संतोष, अरे नहीं दोष विचारन शीतलता, धर्म को जोड़ लो। अरे बन जा तू पावन नारी हो, सीताराम से भजो। बन जा तू पावन नारी हो, सीताराम से भजो। बन जा तू पावन नारी हो, सीताराम से भजो। सीतापति की तरह चली माई बहिनी, सीतापति की तरह चलो माई बहिनी, सीतापति की तरह चलो माई बहिनी। थोड़ा सा आगे गए, गंगा का दर्शन हुआ। आइए हम वही गंगा का दर्शन करके चलते हैं कहाँ? जनकपुर धाम में चलते हैं, जहाँ स्वयंवर होना है। सुंदर विषय में बोलिए सदगुरु भगवान की जय। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, जय राम लक्ष्मण मुनि संगा, जय राम लक्ष्मण मुनि संगा। राम लक्ष्मण मुनि संगा, जय राम लक्ष्मण
सब कथा सुनाई, और यही प्रकार सुर सरी मही आई। जैसे गंगा जी धरती पर आई, सारी कथा गुरु जी ने सुना दिया। बोलिए गंगा महारानी की जय। गंगा का अच्छा, आप लोग भी गंगा में स्नान कर रहे हैं, ऐसा ना समझिए कि गंगा केवल प्रयागराज में, गंगा केवल हरिद्वार में, कि तखागंज में गंगा जी आ गई है। ये कौन गंगा है यहाँ? अरे ज्ञान गंगा जय हो, अरे ज्ञान गंगा नहा ले रे मेरे मन। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। भगवान गंगा का दर्शन और गंगा महात्म सुना करके भगवान को गुरु जी आगे लेकर के गए। आगे जब गए तो जनकपुर धाम में प्रवेश हो गया है। अरे हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, राजा जनक को पता चल गया कि बगिया में दूसरे सांवरे सलोने आए। एक सांवर, एक गोर, एक बाबा आया है। दौड़ करके आए, जब आए तो क्या देख रहे हैं? बोलिए शंकर भगवान की जय। अरे किन्हई बिलोकत अति अनुरागा, किन्हई बिलोकत अति अनुरागा, परमस ब्रह्मा सुखई मन त्यागा। ए बाबा, ये तुझे मूर्त कहाँ से ले आया हो? एक खे सांवर, एक खे गोर। कहा क्या हुआ? कहा इनको देखते अनुराग मुझे हो रहा है। और अनुराग केवल दो जगह होता है, या तो गुरु को देखने के बाद और या तो भगवान को देखने के बाद। पूरा रामचरितमानस पढ़िए, मानस प्रेमी है। जहाँ जहाँ अनुराग शब्द होगा वहाँ या तो गुरु का चरण होगा या भगवान का चरण होगा। चलिए पहली चौपाई का दर्शन करें। अरे बंदौ गुरु पद पदुम परागा, गुरु पद पदुम परागा, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, गुरु पद पदुम परागा, गुरु पद पदुम परागा। गुरु का पद आया, जैसे गुरु का चरण आया तो अनुराग आ गया। और अनुराग कहाँ है? भगवान का चरण आया। अरे अति आनंद उमगे अनुरागा, अति आनंद उमगे अनुरागा, अति आनंद उमगे अनुरागा, अति आनंद उमगे अनुरागा, अति आनंद उमगे अनुरागा। चरण सरोज पखार आ गया। कहा कि ये तो न मेरे गुरु हैं और न तो मैं इनको भगवान मानता हूँ, लेकिन फिर भी अनुराग है। क्या बात है? निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले जोगीराज जनक, सदैव होते हुए विदेह की संज्ञा प्राप्त होने वाले, परम भागवत सुखदेव भगवान को वेदांत की दीक्षा देने वाले आज जनक जी कह रहे हैं, अति अनुरागा।
बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। कि मेरा मन जो है सदैव ब्रह्म में लवलीन रहने वाला, आज मेरा मन छोड़ रहा है उस ब्रह्म के सुख को। सहज विराग रूप मन मोरा, और थकिता होता जी में चंदा चकोरा। जैसे चंद्रमा को देखते चकोर पक्षी नहीं थकता, वैसे हमारे ये नयन जो है इन दोनों की मूर्ति, इन दोनों मूर्तियों को देखते थक नहीं रहा है। हे बाबा, ये हमको बड़े प्यारे लग रहे हैं, प्रिय लग रहे हैं। ये है कौन? विश्वामित्र ने कहा तो हरे प्रिय नाय है। अरे ये प्रिय साबाही जहाँ लगी प्राणी, ये प्रिय साबाही जहाँ लगी प्राणी। अरे मन मुस्काई राम सुनी बानी। भगवान अपना ऐश्वर्य जब सुने कि सबके प्रिय है, बता दिए ऐश्वर्य लीला में बता दिए कि ये तोरे प्रिय ना है, ये सबके प्रिय है, अर्थात ये ब्रह्म है, ये साधारण नहीं है। भगवान का दर्शन किए, भगवान का दर्शन करके अब जैसे उधर गए जनक जी, इधर अमराई में थोड़ा सा विश्राम हुआ। और विश्राम होने के बाद राम जी एक इच्छा प्रकट कर रहे हैं गुरु जी से। क्या कह रहे हैं? गुरुदेव, अरे लखन हृदय लाल सा विसेकी, लखन हृदय लाल बाबी सेकी, लखन हृदय लाल बाबी सेकी, लखन हृदय लाल सा विसेकी, लखन हृदय लाल सा विसेकी। जय जनकपुर आए देखी, जय जनकपुर आए देखी, जय जनकपुर आए। भगवान कह रहे हैं गुरु जी से, ये लक्ष्मण जो है ये कुछ देखने, इसकी हृदय में एक लालसा है। कहा क्या चाहता है? कहा नाथ लखनपुर देखन चली, नाथ लखनपुर देखन चली, नाथ लखनपुर देखन चली, नाथ लखनपुर देखन चली, नाथ लखनपुर देखन चली। प्रभु सकोट डर प्रगट न करई, प्रभु सकोट डर प्रगट न करई, प्रभु सकोट डर प्रगट न करई। चाहते क्या हो? कहा जाओ राउर मैं आय सुपाव, नगर दिखाई तुरंत ले आओ। मैं जाऊं नगर दिखा करके तुरंत लेके चला जाऊंगा। गुरु जी ने कहा इसका मतलब तुम्हारा नगर देखा है क्या? गुरु जी का समझा? अरे सारी सृष्टि भगवान की है, भगवान सृष्टि का कोना कोना कण कण जानते हैं। इसलिए गुरु जी ने एक आदेश दे दिया, अगर ये भगवान होंगे तो इनकी परीक्षा भी हो जाएगी। जाय देखी आओ नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर मदन दिखाई। कितनी ऊंची बात गुरु जी ने कही। जाय देखी आओ नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल किसके नयन? सबके नयन। सबके नयनों का दर्शन होना चाहिए। कोई कह दे कि जाना तखागंज देख कर चले आना, और कोई कह दे जाना तखागंज में जितने लोग हैं सबसे मिल के आना, तब तो कठिन हो जाएगा। तखागंज में इतने बहनी ना है, इतने लोग नहीं है, कम से कम नहीं तो 350-400 के ही हमारे बस्तियां में होंगे हो। 300 तो हमारे अहिरनवई में होगी है ना। कुछ तो इधर जो है गुप्ता बस्ती में होंगे, कुछ उधर यादव बिरादरी में होंगे, कुछ उधर गौतम बस्ती में होंगे, कुछ उधर सरोज बस्ती में होंगे, है ना। तो अब इतने सारे लोगों से मिलना पड़ेगा। भगवान ने कहा यो मस्त, भगवान ने कहा हाँ बहुत सुंदर है। तजाई देखी आमो नगर, सुख निधान दो भाई, करो सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। भगवान चल दिए हैं। कहाँ? भगवान चले हैं जनकपुर दर्शन करने के लिए, नगर दर्शन में। जैसे भगवान नगर दर्शन में गए, सब लोग देखने लगे। कौन कहाँ से? जहाँ से पाया वहीं से। अरे जुवती भवन झड़ो लागी, जुवती भवन झड़ो लागी, जुवती भवन झड़ो लागी, भवन झड़ो लागी, जुवती भवन झड़ो लागी। राम रूप अनुरागी,
अंदर से, कोई बाहर से, कोई आगे से, कोई पीछे से। केवल एक लोग नहीं देख पाए, कौन? जो अंटे पर थी, जो ऊपर छत पर, चूंकि भगवान नीचे सर करके जा रहे हैं। लक्ष्मण इधर उधर चकर पकर देख ले रहे हैं। लक्ष्मण थोड़ा सा चंचल है ना, ऊपर नीचे सब देख ले रहे हैं, लेकिन भगवान ऊपर नहीं देख रहे हैं। एक चतुर सखी ऊपर थी, कहीं सखी ये तो नहीं देख रहे हैं। कहा ये किसको देखते हैं? कहा जिसका मन सुंदर होता है। सुमन, सुमन, सुमाने सुंदर मन, सुंदर मन वाले को देखते हैं। अरे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ऊपर की सखिया बोली, ये सखी ये बताओ ये कैसे जानेंगे कि ऊपर सुंदर मन वाले हैं? कहा कि सुमन, सुंदर मन, यानी सुमन ऊपर से गिरा दो, ऊपर से सुमन गिराओ, सब लोग जान जाए, ये जान जाएंगे, ये जानेंगे कि सुमन को देख करके जान जाएंगे कि ऊपर सुंदर मन वाले हैं। और ऊपर से सुमन की वर्षा हो, ये हर सही पर सही सुमन सुमुख सुलोचन बिंद, जाई जहाँ जहाँ बंधु दो तह तह परमानंद। उस चतुर सखी के पास बहुत सारी सखियां आ गई। ये तुम लोग क्या कर रही हो? ऊपर से फूल बरसा रही हो, क्यों? कहा देख नहीं रही हो। तुरंत पलट दी, मतलब मैटर को बदल दिया। देख नहीं रही हो, ये मणि की बनी है, मणि कड़क होती है, मणि की बनी गलियां हैं, पत्थर जड़ा हुआ है और इनके चरण बड़े कोमल है। अरे मणि माणिक झूठ जड़ी गलियां, 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 मणि माणिक झूठ जड़ी गलियां। अलियां बहुमोल निकायन में, अलियां बहुमोल निकायन में, अलियां बहुमोल निकायन में। पैरों निकल जाएंगी, इसलिए फूल की वर्षा करो, कम से कम उनके ऊपर कोमलता आ जाएगी। लेकिन वो सखी का मंसूबा कुछ दूसरा था। क्या? इनसे कोई चातुरता कैसे, इनसे कोई चातुरता कैसे, इनसे कोई चातुरता कैसे, इनसे कोई चातुरता कैसे, इनसे कोई चातुरता कैसे। बगियान जरूर बुलाने, मुरादपुर टिटोला किला क्या है? क्या लिखे? कोटिया? अरे देख लिखा भैया, तो भाषण लिख दे, हम फेल हो जाएंगे, तुम्हारा राइटिंग नहीं देखते। अच्छा कोटिला, मुरादपुर कोटिला, 500 रुपया, बनो ताली बजाए, 500 रुपया आदरणीय श्री पारसनाथ निषाद भैया की तरफ से आप कोटिला मुरादपुर की पावन धरती से आप पधारे हैं। आपको आपके पूरे परिवार को मैं साथ वंदन करता हूँ। बोलिए नारायण भगवान की जय। आइए अब देखिए नगर दर्शन हो गया है और भगवान फुलवारी में जा रहे हैं। भगवान कहाँ? जहाँ सीता जी का दर्शन होगा और यही स्वयंवर भी हो जाएगा। उधर अगर झांकी तैयार है तो हम अपनी बहनों को अब नहीं बैठाएंगे, चाहे झांकी आओ चाहे दिन आओ। अब 5 बज गए, अब हम विवाह शुरू कर रहे हैं। झांकी साथ हो गया।
ना भाई, गाने को तो मैं बहुत गाना जानता हूँ, तो क्या करेंगे 7 बजे तक बैठाएंगे आपको? नहीं, अब आप लोग आनंद लीजिए। तो चलिए, अगर झांकी तैयार है तो विवाह हो जाएगा, नहीं तो राधे राधे आरती होगी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, बोलो श्री राम जय राम, 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 ले चल रहा हूँ। अगर मैं बोलूंगा तो 2 घंटा आप उठने नहीं दूंगा। बोले सदगुरु भगवान की जय। भगवान आ गए हैं, कहा सबको दर्शन दे दिए, लेकिन एक परिवार को दर्शन नहीं मिला। वो कौन था? माली था। माली मलिनिया समझा रही। मलिनिया बोली, ये स्वामी, अरे दुनिया उनका देख तो तृप्त होत बा, हम तो यही फुलवरिये पड़ा रहा था। कहा पागल, चुप, अपने काम में काम रख। जो अपने काम से काम रखते हैं, जो काम को ही पूजा बना लेते हैं, भगवान उनको आकर के उनके घर दर्शन दे देते हैं। अच्छा, शिवरी कहाँ माई गई थी? शिवरी माई कहीं गंगोत्री जमुनोत्री बद्रीनाथ केदारनाथ नीलकंठ गई थी, ऋषिकेश गई थी, नंद प्रयाग, सोमप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, प्रयागराज गई थी? कहीं नहीं गई। वो केवल गुरु के वचनों में थी और एक जगह पर बैठी रही। भगवान आकर के दर्शन दिए। माली समझा रहा है, माली तुमको कहीं जाना नहीं है, तुमको साथ मेरी गर्ज पड़ेगी, तो हमारे यहाँ हमको दर्शन देने आए। अपने प्रभु को, अपने गुरु को वचन दिया है कि सबसे मिलेंगे, तो हमको कैसे छोड़ेंगे? तो कर्म क्षेत्र है या पृथ्वी तल व्यर्थ, यहाँ आलस्याराम। कोई कह रहा काम किस्मत है करती, कोई कह रहा सब कराता है ईश्वर, कोई कह रहा कर्म होनहार का है, उसमें संयोग लाता है ईश्वर। लेकिन मेरे भक्तों ध्यान से सुनना, कर्म के सामने सर झुकाता है ईश्वर। तो कर्म योगी बनो। आज कर्म योगी के सामने भगवान खड़े हैं। अरे चाहूते से चीज माली गण लेने लगे दल फूल मुदित मन। लेने लगे, क्या लेने लगे? पूछे चारों तरफ से पूछे। क्या पूछ रहे हैं? चाहूदी से चीज। चारों तरफ देखा तो पूछा है। भगवान ने पूछा, ये माली, ये बताओ तुम्हारे यहाँ वाटिका में कुछ अद्भुत चीजें मैं देख रहा हूँ। क्या देख रहे हो? ये भंवरे उड़ रहे हैं, किसी फूल पर नहीं बैठ रहे हैं। क्या बात है? अच्छा आप लोग बताओ, फूल खिला हो, महक रहा हो और भंवरा उस पर न बैठे, आश्चर्य है कि नहीं? सुबह का समय हो और कोई पशु चारा न ले, सब पगलाए हुए हो, ये बताओ आश्चर्य है कि नहीं? सूर्य का प्रकाश हो, सूर्य का प्रकाश हो और कमल के फूल जो है वो खिले तो ठीक है, लेकिन सूर्य के प्रकाश में कमल के फूल बंद हो जाए। अब तो बोलने दीजिए। अब जब मैं बोलूंगा तब आप लोग आइएगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तो सूर्य किरण कमल ही विकसावे, अस्वसिकर मुकुलित ताहि बनावे। सूर्य के किरण में कमल का फूल खिलता है, लेकिन सूर्य का किरण है, सूर्य है और कमल के फूल बंद होते चले जा रहे हैं। ये आश्चर्य नहीं तो क्या? बस ये बताओ तुम्हारी वाटिका में ऐसा क्यों? अरे उड़ छोड़ चले भंवरा मनना, 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 उड़ छोड़ चले भंवरा मनना। सुबंधन की तज के कलियां, सुबंधन के तज के कलियां, सुबंधन के तज के कलियां।
कलियां। ये औरे जो है कली को छोड़ करके जा रहे हैं, क्या बात है। मृग भी चुपचाप मही पति जो, 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 मृग भी चुपचाप मही पति जो। बिसराई परे बन की गलियां, बिसराई परे बन की गलियां, बिसराई परे बन की गलियां। बिसराई परे बन की गलियां, ये क्या बात है। आज आपके यहाँ जो है बदलाव हमको दिखाई दे रहा। दिन में के कारण होने लगे सर फूले सरोवर की कलियां। अरे यही बाग के गाँव तुम सांझ कहो, 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 यही बाग के गाँव तुम सांझ कहो। अरे मिथिला धिप साओ हतो नहीं गलिया, मिथिला धिप साओ हतो नहीं गलिया, मिथिला धिप साओ हतो नहीं गलिया। ऐसा क्या मैं देख रहा हूँ। जब भगवान ने पूछा तो माली धीरे से मुस्कुराया, मुस्कुरा करके कहा कि कोई मेरे बगीचे में आ रहा है स्वामी। ये सब लोग अपना अपना काम छोड़ दिए हैं। कहा कौन आ रहा है। कहा अपने तन की सुगंधन सो अलके गण को हकराई रही। जो आ रहे हैं उनके तन से सुगंध आ रही है और ये भंवरे पागल हो गए हैं। इनको भंवरा को फूल नहीं सुगंधित हो रहा है, जो आ रही हैं उनके शरीर से सुगंध आ रही है। अपने तन की वो सुगंधन सो अलके गण को हकराई रही। बरबीन के बैन महीपत जू मृग के मन आनंद छाई रही। जो आ रही उनके मुख से आवाज निकल रही है और उनकी आवाज इतनी प्यारी है कि ये मृग भी आनंद छा रहे हैं। तो कहा कि दिन में ये कमल के फूल क्यों बंद होते जा रहे हैं। कहा मुखचंद्र की चोखी प्रभास कला भ्रम कंजन को पहुंचाई रही। यानी जो आ रही है उनके चेहरे से चंद्रमा का प्रकाश निकल रहा है और उनके चंद्रमा के चंद्रवत प्रकाश को देख करके ये जो है कमल के फूल पगला गए हैं, ये फूलित तो होते चले जा रहे हैं। कहा वो कौन है। कहा ये इस तरह से मेरी जनक नंदनी और त्रिपुर सुंदरी आ रही है। बोलिए जनक नंदनी त्रिपुर सुंदरी की जय। मुखचंद्र की चौकी प्रभास कला भ्रम कंजन को पहुंचाई रही। यही भांति सुश्री मिथिलेश लली गौरी पद बंदन आई रही। तही अवसर सीता तन आई गौरी पूजन जननी पठाई। बोलिए सीता महारानी की। अब सीता महारानी आ गई है। अब आइए दर्शन हो और यहीं पर विवाह का उत्सव भी मनाया जाए। और उधर से झांकी को किया, अब झांकी ले आइए, गौरी का दर्शन करवाइए और सुंदर बिटी से अरे गौरा पूजन। माता जी आ रही है कहाँ। गौरी जी का पूजन करने। अरे गौरा पूजन श्री हरे सखी जाते हैं। गौरा पूजन, गौरा पूजन से सखी जाते हैं। गौरा पूजन, गौरा पूजन से सखी जाते हैं। गौरा पूजन।
आज त्रिपुर सुंदरी सीता महारानी यहाँ गौरी जी का पूजन करने के लिए पधारी है और सुंदर गति से आज यहाँ हमारे जुगल सरकार भी गुरुदेव भगवान के साथ जो है यहाँ सुशोभित हो रहे हैं। आइए तब तक यहाँ गौरा पूजन हो रहा है और आप लोग जुगल सरकार का दर्शन करिए। अरे मोती के मौरा बांधे आए संवरिया, मोती के मौरा बांधे आए संवरिया, मोती के मौरा बांधे आए संवरिया, तिनके पीछे हाथ हो, तिनके हाथ पीताम्बर सोहे कमर कर धनिया, कांधे पीताम्बर सोहे कमर कर धनिया, कांधे पीताम्बर सोहे कमर कर धनिया, सुंदर दुनिया सोहे हाथ हो, सुंदर दुनिया सोहे हाथ हो, सुंदर दुनिया सोहे हाथ हो। पावन छवि का दर्शन हम लोग किए। विश्वामित्र महाराज ने देखा कि अब बहुत हो गया है। एक से एक राजा आकर के धनुष का खंडन करना चाहे लेकिन नहीं कर पाए। भोग सहस दस एक ही 12 लगे उठावे करे न तारा। लेकिन जब विश्वामित्र ने देखा नक्षत्र और घड़ी और शुभ दशा को, तब विश्वामित्र महाराज जी जान गए। अरे विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह वाणी, बोले अति स्नेह वाणी, बोले अति स्नेह। विश्वामित्र ने समय को जाना। अब विश्वामित्र राम की तरफ देख रहे हैं और राम जी से कहे, उठा हूँ राम भंजऊ शिव चाप। मेरे राम को उठ करके आओ और धनुष को प्रणाम करते हैं। अरे उठा हूँ राम भंजऊ शिव चाप, बेटा हुतात जनक परिताप। राम जी प्रणाम कर रहे हैं और प्रणाम करके एक झटके से देखिए, प्रणाम करने के बाद धनुष का खंडन करने के लिए धनुष वेदिका के पास राम जी पहुंचे हैं। धनुष वेदिका को प्रणाम कर रहे हैं और प्रणाम करके बस धनुष को खंड खंड करने का मन मेरे राम जी का बन गया है। बोलिए भगवान की जय।
जनक दुलारी जनक नंदिनी हाथ में माला ली है, लेकिन भगवान का सर ऊंचा है और जनक नंदिनी हाथ में माला लिए हुए खड़ी है और सखियां गीत गा रही हैं। झुकी जइयो तन के रघुवीर लई मेरे झुकी जइयो बोले सरकार की। आज मेरे गाँव की शादी है, आज मेरे गाँव की शादी है, आज मेरे गाँव की शादी है, गाँव की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, आज मेरे गाँव की शादी है, आज मेरे गाँव की शादी है, लगता है सारे संसार की शादी है।
यहाँ पर हमारी बहनें नेचू डाल रही हैं और जिन बहनों के द्वारा यहाँ नेचू डाल रही हैं उन बहनों को साधुवाद। और बहुत सुंदर भगवान के चरणों को प्रक्षालित किया जा रहा है, भगवान को चरण वंदन भी कर रहे हैं और सुंदर धारा में आप सब यहाँ भगवान का दर्शन करते रहिए और उधर आरती की व्यवस्था करिए और इधर भजन भी गाते रहिए। अरे आज मिथिला नगरिया हाल सखिया, अरे आज मिथिला नगरिया हाल सखिया, अरे चारों
प्रज्वलित करिए। अरे अपने राम जी जय हो, अरे दुल्हा राम जी जय, पहुना राम जी आरती उतारा ये सखी। अपने राम जी
की जय। माता रानी की जय। सच्चे दरबार की जय। बोलो संत धर्मपाल महाराज की जय। गोपाल भोले भंडारी महाराज की जय। कथा इतनी भई सुनियो वीर हनुमान राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम बाजा बाजे कहा कही भरद्वाज के द्वार सब देव नील स्वर्ग गए शंभु गए कैलाश यहाँ पर जय पति महादेव की जय भाई सब संतन की जय भाई सब भक्तों की जो भक्त आए उनकी जो नहीं आ पाए उनकी जो दूर से कथा सुन रहे उनकी जो खेत खलिहान में है उनकी जो घर दुकान मकान में है उनकी जो कल फिर आएंगे उनकी जो दान दे रहे उनकी जो पावन छवि को निहार रहे उनकी बोले सदगुरु भगवान की ओम शांति 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 भवतु। सभी माताएं बहनें बहू बेटियां आराम से अपने स्थल पर बैठ